साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 73 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आप जानते हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक था वो है अलजेब्रा, और आज का यह वीडियो पार्ट 12 होने वाला है। पिछले लेक्चर में आपने कॉमन लेना सीख लिया था। आज कॉमन लेना सीखेंगे हैशटैग 2 में। कुछ दूसरे तरह से क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसमें से कॉमन लेना है। खैर, देखिए पहले प्रश्न कैसा है, उसके बाद मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा। अप्रोच पहले की तरह रहेगा, बशर्ते उस चीज को 2 या 3 बार आपको करना रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, पहला सवाल है 5x + 10 में से 5 को कॉमन ले। चलिए, हमें क्या कॉमन लेना है? 5। 5 बाहर रखिए। हाँ, ठीक। अब इस चीज से 5 से इस टोटल को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। भाग देना आपको पता है, मैंने बता रखा है, दीजिए। चलिए पहले मैं एक स्टेप लिख देता हूं। हम ये करने वाले हैं, हाँ या ना? ठीक। 5, ये वाला 5 यहां, ठीक। 5 से पहले इसको भाग देंगे 5x को, तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, बीच में प्लस प्लस। अब इस 5 से इस 10 को कितने बार में? 2 बार में। बस, इट इज द राइट आंसर। 5 ब्रैकेट x + 2 ब्रैकेट बंद। आप जांच कर भी देख सकते हैं। देखिए, 5 गुना x 5x, 5 गुना 2 10, बीच में प्लस। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखिए। 6x + 18 में से 18 को कॉमन ले। 18 को कॉमन लेना है, 18 बाहर रख दीजिए, और इस 18 से किसको भाग देना है? इन सब को। तो 6x + 18/18, हाँ या ना? ठीक। ये 18 बाहर रहेगा, ठीक। इन सब को किससे भाग देना है? 18 से। बीच में प्लस है तो अलग अलग भाग दे देना है, मतलब हमें ये करना है। बात आया समझ में? आ गया। आइए, 18 6x/18, बीच में गुना है तो 6 से 18 3 बार में, तो x/3 प्लस 18 से 18 एक बार में कट जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। जिस प्रकार मैंने यहाँ अलग अलग किया, आप यहाँ पर भी अलग अलग करके कर सकते थे। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। आप देखिए, जांच भी सकते हैं, इसका गुना इससे करिएगा, यानी 18 का गुना x/3 से, 3 से 18 6 बार में 6x आ गया। अब 18 का गुना इससे 18, बीच में प्लस है, प्लस, मतलब हमारा ये कॉमन जो लिए हैं वो हमने ठीक लिया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, 10x + 25 में से 15 को कॉमन लेना है। किसे कॉमन लेना है भाई? 15 को बाहर रखिए, और इस 15 से किसको भाग देना है? 10x + 25 को। किससे? तो 15 से भाग देना है। चलिए, बाहर वाला 15 बाहर रहेगा, 10x/15 अलग अलग भाग दे दिया हमने 15 से। ठीक, क्या आंसर आ जाएगा? 15। 10 और x के बीच में गुना का संबंध है, 5 दूना 10, 5 तियाई 15, तो 2x/3 प्लस 25 25, 5 तिया 15। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, मैंने कटा के लिख दिया। उम्मीद है आपको तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप पुराने लेक्चर्स को ईमानदारी से देखे हैं और समझे हैं तो ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, यदि आपने ईमानदारी नहीं बरती है तो न समझने का पूरा जिम्मेदार आप खुद हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है,
20x² प्लस 16x में से 4x को कॉमन लेना है। चलिए क्या कॉमन लेना है? 4x। तो 4x को कहाँ रखना है? बाहर रखिए। और इस 4x से इसको टोटल को भाग दे देना है। 20x² प्लस 16x बटा 4x। ठीक है, 4x बाहर वाला। ठीक, इस 4x से अलग अलग भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस या माइनस होता है तो हम अलग अलग भाग दे सकते हैं। चलिए 20x² बटा 4x प्लस 16x बटा 4x। ध्यान से देखिए, 4x लिख दिया हमने। ठीक, अब देखिएगा जरा ध्यान से, 20 गुना x² है। x² का मतलब क्या है? x गुना x है। बोलिएगा हाँ। नीचे 4 मल्टीप्लाई x है, ऊपर 2 पीस x है, नीचे अकेला x है। तो एक x से ये x खत्म हो जाएगा तो ऊपर में x बचेगा। ठीक, 4 से 20 कितनी बार में? 5 बार में। ठीक, x से x खत्म, 16 चरका से 4 बार में। तो क्या आ गया? 5x प्लस 4। ये आंसर हो गया। आप जांच भी सकते हैं। 4 5 6 20, x गुना x² प्लस है प्लस, 6 चौके 16, x गुना 1 x। समझ में आया? आ गया होगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है 40xy प्लस 20xy² में से 10xy को कॉमन लेना है। ठीक है, 10xy बाहर हो जाएगा, 10xy से इसको भाग दे देंगे, 4 बार में हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, xy से xy खत्म हो जाएगा, 10 से 40 4 बार में। ठीक है, प्लस 10 से 20 को भाग देंगे 2 बार में, x से x खत्म हो जाएगा। यहाँ एक y है, ऊपर 2y है, y गुना y है ना, तो एक y से एक y खत्म हो जाएगा, ऊपर में y बचेगा। ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। उम्मीद है आप ऐसे भी समझ गए होंगे। जांच भी सकते हैं आप। 40xy 20xy²। ठीक है, बढ़िया बात। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है 3a² प्लस 3ab² में से 3ab को कॉमन लेना है। मतलब 3ab को बाहर रखी दीजिए और इसी से पहले इसको भाग दे दीजिए, फिर इसको भाग देना है इसी से। चलिए इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ a बचेगा, 3 से 3 खत्म, b से b खत्म, a² बटा a हो गया। तो 2 पी से नीचे अकेला a से a खत्म, a बचेगा, बीच में प्लस है प्लस। अब इससे इसको भाग देंगे तो 3a से 3a खत्म, ऊपर b² मतलब b गुना b, नीचे b कट के क्या हो जाएगा? b। ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए सातवां प्रश्न देखिए क्या है। 25x² माइनस 30y³ x में से 5xy को कॉमन लेना है। चलिए 5xy बाहर आ गया। ठीक, इससे पहले इसको भाग देंगे, 5 से 25 5 बार में, 2 पीस x, नीचे अकेला x, तो ऊपर x बचेगा, y से y खत्म, माइनस है माइनस दीजिए, 5 से 30 6 बार में, x से x खत्म, y³ का मतलब 3y, नीचे अकेला है तो यहाँ y² हो जाएगा। इट इज द राइट आंसर। कॉमन लेके आप सीख रहे हैं कि नहीं, कॉमन कैसे लिया जा रहा है, और जल्दी भी हो रहा है ना। ये जल्दी कैसे हो रहा है? आपने पिछले कक्षाओं में मेहनत किया है तब हो रहा है। मैंने बहुत बारीक से चीजों को समझाया है तब हो रहा है ना। आइए आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न देखिए, 30xyz माइनस 15xy प्लस 60yz में से -5y² को कॉमन लेना है। चलिए -5y² बाहर आ गया, हाँ या ना। ठीक, अब इस टोटल चीज से पहले इसको भाग दीजिए तो 5 से 30 कितनी बार में? 6 बार में। ठीक, नीचे x नहीं है तो ऊपर वाला x एज इट इज रह जाएगा,
ऊपर एक वाई नीचे दो वाई, तो ऊपर वाला तो खत्म हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इसको हम 1/y बोल सकते हैं गुना में। हाँ, ऊपर जेड रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस में रहेगा। समझ गया? ठीक। अब इस चीज से इसको भाग देंगे। 5 से 15 3 बार में। ठीक। एक्स नीचे नहीं है, एक्स यहां पर है, कटेगा नहीं कटेगा, एक्स एज इट इज रह जाएगा। नीचे 2y ऊपर अकेला y, तो नीचे वाला रह जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे नीचे y² है, ऊपर y है, मतलब y गुना y, इससे इसे खत्म हो गया तो 1/y बचा ना। हाँ, चलिए, ये समझ गया। अब देखिए, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, सेम चिन्ह को सेम चिन्ह से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक। अब इससे किसको भाग देना है? इसको। तो 5 से 60 को भाग दीजिएगा, कितनी बार में? 12 बार में। ठीक। ऊपर एक वाई, नीचे 2 गो वाई है, वाई गुना वाई, तो नीचे एक वाई बच जाएगा, ऊपर वाला कट के, और जेड रह जाएगा क्योंकि इसके पास जेड नहीं है। ये प्लस में माइनस में चिन्ह डिफरेंट हो, भाग देना हो, तो माइनस का चिन्ह आता है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो ध्यान देंगे। -5y², 6xz/y, लेकिन माइनस में, प्लस 3x/y -12z/y, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। यदि आपने पुराने लेक्चर में मेहनत नहीं किया है तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाएगा, तो आप इसका जिम्मेदार मुझे ना ठहराएं, ठीक है? क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया है। खैर, मैं जहाँ तक हो सकता हूँ आपको बहुत आराम से और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना? यही विश्वास है, आप पढ़ रहे हैं हमसे। अन्यथा यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, आप उसको छोड़कर मेरे पास आए हैं तो कुछ तो बात होगा। खैर, आइए, आप मेहनत दिखाइएगा, थोड़ा सा ईमानदारी बरतिएगा, तो मैं आपको बहुत अच्छा गणित सिखा दूंगा। आइए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। चलिए साथियों, 9वां प्रश्न आपके सामने है। 60xy²z³ -16xy -28z² में से -4zy को कॉमन लेना है। आइए लेते हैं। -4zy बाहर हो जाएगा। अब इससे पहले इसको भाग देंगे, फिर इसको भाग देंगे, फिर इसको भाग देंगे, जो जो आएगा लिखते चलेंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक। 4 से 60 को भाग देंगे 15 बार में। ठीक। नीचे x नहीं है तो ऊपर वाला x ऐसे रह जाएगा। नीचे अकेला y, ऊपर 2y है, y गुना y, तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर एक पीस बचेगा। और z², यहाँ अकेला जेड है, यहाँ 3 जेड है। समझ रहे हैं? हाँ, तो ऊपर 2 जेड बच जाएगा, तीसरा जेड से ये जेड खत्म हो जाएगा। समझ गए आप बात? ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस को माइनस से भाग देंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा। आप समझ रहे हैं? चलिए, अब इससे इसको भाग देना है, तो 4 से 16 4 बार में। ठीक। ऊपर x, नीचे x नहीं है तो रहने दीजिए। ऊपर y है, नीचे y है, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? नीचे z बचेगा। क्या बचेगा? z बचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये माइनस, चिन्ह कैसा हो जाएगा? प्लस। सेम चिन्ह है, भागा में रहे तो प्लस हो जाता है। ठीक। अब इससे इसको भाग देंगे। 4 से 28 7 बार में। z² है, नीचे अकेला z है, तो ऊपर एक z बच जाएगा, y से y खत्म। ठीक है, चिन्ह सेम है, भागा दे रहे हैं, प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए। आइए 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है साथियों, 3xy -4xy² प्लस 6z² में से -1 को कॉमन लेना है। चलिए, -1 को कॉमन लेना है, तो -1 बाहर रखिए। ठीक। -1 से इन सबको भाग देना है।
1 से 3 को भाग दीजिएगा, 3 बार में कट जाएगा। नीचे एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, आप जानते भी हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस में होगा। ठीक, 1 से 4 को भाग दीजिएगा, 4 बार में, नीचे कुछ नहीं है अचर में, तो यही वाला अचर इसके साथ रह जाएगा। माइनस माइनस भाग देना है, चिन्ह सेम है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 1 से 6 को 6 जेड स्क्वायर, चिन्ह अलग अलग है, माइनस। समझ रहे आप? तो आपने पढ़ा होगा कि माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस से भाग देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। ऐसा क्यों होता है समझ गए आप, है ना? आइए 11वां प्रश्न देखिए। ऐसा मामला है, a प्लस बी के होल क्यूब में से a प्लस बी को कॉमन लेना है। क्या करेंगे हम लोग? हमें इसको कॉमन लेना है तो इसको बाहर कर दीजिए, a प्लस बी को। ठीक है, अब इससे इसको भाग देंगे, मतलब क्या? इस चीज को इससे भाग देना है, हाँ या ना? बोलिएगा हाँ। चलिए, बेस समान है, बेस समान है, हाँ या ना? कुछ नहीं है तो पावर 1 है, बेस समान है तो पावर घट जाएगा, बोलिएगा हाँ। तो a प्लस बी का 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, और ये a प्लस बी। समझ में आया कि नहीं? ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, आपने इस फॉर्मूला को पहले कहीं पढ़ा है, याद आया आपको? हाँ, याद आ गया, ऐसा मैंने बताया है और मैंने इसको प्रूफ भी किया था। चलिए, इसका एक फॉर्मूला और होता है, इसका एक फॉर्मूला और होता है। उस टाइम पर मैंने आपको कॉमन नहीं लिया होगा, मैंने बताया था कि मैं आगे कॉमन लेके एक फॉर्मूला और लिखूंगा। ठीक, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, हमने 2 कॉमन ले लिया। क्यों है 2 ही कॉमन क्यों लिया? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, हाँ या ना? हाँ, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब जब हमने 2 कॉमन ले लिया है, जब हमने 2 कॉमन ले लिया है तो इस 2 से पहले इसको भाग देंगे, हाँ या ना? तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? ए बी। ठीक, प्लस इसी 2 से अब इसको ही भाग देना होगा, तो 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा? बी सी, प्लस उसी प्रकार से सी ए। आप ऐसा भी देखे होंगे। उस टाइम पे मैंने क्यों नहीं बताया था? क्योंकि मुझे कॉमन लेना पहले आपको सिखाना था। बिना कॉमन लिए मैं ये बात लिख देता तो आपको लगता क्या उटपटांग बातें हो रही हैं। उटपटांग बातें ना हो, आपको चीज़ें समझ में आए, इसीलिए मैंने पहले कॉमन लेना सिखाया, फिर जाके इस सूत्र को मैंने लिखा। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे। आपने यह भी फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ऐसा पढ़ा है आपने? बोलिएगा बिल्कुल पढ़े हैं। आइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं? हाँ, आगे पीछे जोड़ में चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, हम 3ab कॉमन ले रहे हैं, हम 3ab कॉमन ले रहे हैं, किस में से? इसमें से और इसमें से, दोनों में से, दोनों में 3ab है, हाँ, 3ab बाहर हो गया, तो 3ab से इसको भाग देंगे, हाँ, 3 से 3 खत्म, b से b खत्म, ऊपर 2 p से है, नीचे अकेला a है, तो a से a खत्म हो जाएगा, तो ऊपर a बचेगा, प्लस उसी प्रकार से 3a से 3a खत्म, b² b, एक b से एक b खत्म, ऊपर में एक b बच जाएगा।
आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है। यदि आप पहले कभी गणित पढ़े हैं, अलजेब्रा पढ़े हैं, तो ये फॉर्मूला जरूर आपको मिला होगा, क्लास 9th में जरूर मिला होगा, है ना। आप क्लास 9th में, तो कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? मामला डन है। चलिए, तो साथियों फाइनली आपका आंसर a प्लस बी का होल क्यूब, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। बना कि नहीं बना बोलिएगा? बिल्कुल बन गया। चलिए, अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? हमें ये चाहिए, बोलिएगा हाँ। तो आप इस चीज को इधर ला दीजिए, क्या कर दिए? बराबर के उस साइड ला दीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब तो पहले से बैठा है ये वाला, और ये वाला चीज बराबर के उस पट्टी जाएगा। 3ab ए प्लस बी, हाँ या ना? ध्यान रहे, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है। बराबर के उस पट्टी जाएगा तो चिन्ह का मतलब चिन्ह बदल जाएगा। प्लस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा? तो माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात। अब देखिए, हम इसमें से और इसमें से a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से a प्लस बी हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। ठीक, तो अब इस चीज से इसको भाग देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब को a प्लस बी से भाग देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? अभी मैंने बताया है। ठीक, -3ab बचेगा, क्योंकि a प्लस बी से a प्लस बी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे इसको अलग भाग दिया और इसी से अलग भाग दिया। तो a प्लस बी से a प्लस बी खत्म, और यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर आया। हाँ या ना? बस देखते जाइए आप। a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -3ab। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने इसको बस ऐसे तोड़ा है। ठीक, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए बी जात सेम है, ये -3 ये +2, तो क्या हो जाएगा? -1ab। एक लिखते नहीं है, डायरेक्ट ए बी। आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला ये भी दिया गया होता है। ये भी एक फॉर्मूला दिया गया होता है। समझ में आया? आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अब जाके आपका ये सूत्र कंप्लीट हुआ। हाँ, समझ में आया? चलिए, हम बढ़ते हैं एक अगले और सूत्र पे। साथियों, आपने a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है। ए क्यू -3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। चलिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू -3a² बी प्लस 3ab²। मैंने बस जगह आगे पीछे किया है। समझ रहे हैं आप? हाँ, आगे चलिए। ए क्यू माइनस बी क्यू, ऐसा है। ठीक, मैंने -3ab कॉमन ले लिया। किसमें से? इसमें से और इसमें से। ठीक, तो -3ab कॉमन लिया, यानी -3ab से इसको पहले भाग देंगे, फिर इसको भाग देंगे। समझ में आया? हाँ, तो -3ab से इसको भाग देंगे, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, b से b खत्म, ऊपर में a बच जाएगा। माइनस, क्यों माइनस? ये चिन्ह माइनस का, ये प्लस का चिन्ह डिफरेंस है, इसलिए माइनस। क्या हो जाएगा? b बचेगा। क्या बचेगा? b बचेगा। तो एक नया फॉर्मूला ये भी है, ऐसा आप पढ़े होंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू -3ab ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट a माइनस बी। एक फॉर्मूला ये पढ़े हैं कि नहीं? आप पढ़े हैं? पढ़े हैं, अच्छे अच्छे किताबों में दिया गया होगा ये फॉर्मूला। आइए, अब हम ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, इस वाले बात को आप उधर लेके चले जाइए, लेके जाइए।
लेकिन पहले तो ये रहेगा ना, ये वाला चीज़ तो खूंटा गाड़ के है यहाँ पर। हाँ, अब देखिए ये वाला चीज़ उधर जाएगा तो माइनस है, बराबर की उस पट्टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ए माइनस बी। अंदर वाला भी चिन्ह बदलेगा नहीं भाई, ये टोटल बात एक ही है। इस टोटल के लिए, इसके लिए, टोटल के लिए ध्यान दीजिए, टोटल के लिए ये अकेला माइनस है, ठीक है, इसलिए माइनस उधर गया, प्लस हो गया। समझ में आया? आ गया होगा। अब हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 3a प्लस बी, 3ab बच जाएगा, 3ab, a माइनस बी से a माइनस बी खत्म हो जाएगा। आगे आइए, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ab, हाँ या ना? बिल्कुल। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी एक जात है, -2 प्लस 3 प्लस 1ab, 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट ए बी। चलिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा लेकिन देखा जरूर होगा, देखा जरूर होगा। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है? मिलते हैं तब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,